दिनों से हमने इक्विटी मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी देखी और जिन लोगों ने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा अभी उन्हें वो फंड काफ़ी रिस्की लग रहे होंगे। लेकिन आपको म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हाई रिस्क है उसे ट्रांसफर कर सकते हो लो रिस्क में। एवरीवन, मैं हूं अमृता और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के बारे में। हम कवर करेंगे कि एसटीपी होता क्या है, एसटीपी वर्क कैसा करता है और एसटीपी में अगर आपको ऑप्ट करना है तो पहले कौन सी चीज़ें आपको स्पेसिफाई करनी पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप आपके एक फंड से रिडीम करते हो और दूसरे फंड में इन्वेस्ट करते हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। फॉर एग्जांपल अभी का जो मार्केट सिनारियो हम देख रहे हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड काफ़ी वोलाटाइल है, हाई रिस्क पे है, तो उसमें से मैं फंड रिडीम करके ट्रांसफ़र करूंगी लेस रिस्की फंड में। कोई भी डेट फंड हो सकता है, शॉर्ट टर्म डेट फंड हो सकता है, जहाँ पे मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी। अभी मुझे यहाँ पे पता नहीं कि ये मार्केट वोलेटिलिटी कितने टाइम तक रह सकती है, तो मेरा टाइम ड्यूरेशन 6 मंथ्स हो सकता है, 8 मंथ्स हो सकता है। उतना टाइम तक मैं एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफ़र करती रहूँगी। अभी अगर आपने मार्केट वोलेटिलिटी को देखते हुए पैनिक होके एक ही दिन में सारे आपके यूनिट सेल कर दिए, रिडीम कर दिए और उस दिन की एनएवी भी लो है, तो आपका ऑब्वियसली कॉर्पस भी डाउन हो जाएगा और आप लॉस में आपका पैसा जो है निकालोगे। वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप एसटीपी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। एसटीपी में एक तो आप यहाँ पे आपकी रिस्क ट्रांसफ़र कर रहे हो लेस रिस्की फंड में, और लेस रिस्की फंड में जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो आपका इन्वेस्ट भी हो रहा है पैसा और उस पर आप रिटर्न भी बना रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मार्केट वोलेटिलिटी को देखते हुए। अभी इसके बाद आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक फोलियो नंबर क्रिएट होता है और यहाँ पे जिस फंड से आप रिडीम करोगे उस फंड का फोलियो नंबर और जहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे उसका फोलियो नंबर सेम रहेगा। हम जिस फंड से रिडीम करते हैं उसे सोर्स स्कीम कहा जाता है और जिस फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं उसे टारगेट स्कीम कहा जाता है। दोनों स्कीम का फोलियो नंबर सेम रहेगा, सोर्स स्कीम का भी और टारगेट स्कीम का भी। अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी, अगर आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड एचडीएफसी फंड हाउस का है तो आप उसे ट्रांसफ़र भी एचडीएफसी फंड हाउस के डेट फंड में ही कर सकते हो, या जो भी आप फंड सिलेक्ट करते हो वो एचडीएफसी का ही फंड होना चाहिए। मतलब आप सेम एएमसी के फंड में ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। एक्सिस का फंड है तो एक्सिस में ही आपका ट्रांसफ़र होगा, अगर आपका इडलवाइज का है तो इडलवाइज में ही आपका ट्रांसफ़र होगा। तो ये सेम फंड हाउस में ही आपका जो फंड है वो ट्रांसफ़र होता है। और जब आप एक सोर्स स्कीम से आपके फंड को ट्रांसफ़र करते हो और टारगेट स्कीम में उसे इन्वेस्ट करते हो तो वो उस दिन की अप्लीकेबल एनएवी पे रहता है। एक एनएवी पे रिडीम होके दूसरी एनएवी पे वो इन्वेस्ट हो जाएगा। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले ही स्पेसिफाई करनी पड़ती है फंड हाउस को एसटीपी ऑप्ट करने के पहले? सबसे पहले आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि आपका सोर्स स्कीम कौन सा है, मतलब जिस स्कीम से आप रिडीम कर रहे हो, और आप कौन सी आपकी टारगेट स्कीम है जिस स्कीम में आप इन्वेस्ट करने वाले हो। आपने फंड सिलेक्ट किया लेकिन ज़रूरी नहीं फंड हाउस आपको उस फंड में ट्रांसफ़र करने दे, स्पेसिफाई करेगा कि ये फंड अवेलेबल है क्या एसटीपी के लिए या नहीं। दूसरा, आपको यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि आपका डायरेक्ट प्लान है या रेगुलर प्लान है। थर्ड ऑप्शन कौन सा है, ग्रोथ ऑप्शन है, डिविडेंड है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट है, ये ऑप्शन भी यहाँ पे बताना ज़रूरी है। सेकेंड आ जाता है फ्रीक्वेंसी। ये सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस है, मतलब आप वन टाइम नहीं ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप सिस्टमैटिकली ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा मंथली करना है, क्वार्टरली करना है, ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। थर्ड आता है अमाउंट, कितना अमाउंट आप रिडीम करके इन्वेस्ट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे एएमसी को बताना रहता है। और यहाँ पे एएमसी भी एक मिनिमम अमाउंट आपको बता सकती है कि इतना ही फंड आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो मिनिमम अमाउंट भी आपको एएमसी से पता चल सकता है। देन आता है पीरियड। अभी आप इस वोलेटिलिटी को देखते हुए ही इस फंड को ट्रांसफ़र करोगे तो आप 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए या 12 महीने के लिए जो भी पीरियड आपका रहेगा वो आपको मेंशन करना होगा। एंड लास्ट है डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब जिस तारीख पे एसटीपी आपकी स्टार्ट होगी वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है।
आप अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हो तो ये डायरेक्टली आपको ऑनलाइन ही सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है और काम काफ़ी ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन किसी भी एएमसी में जाके भी एसटीपी ऑप्शन ऑप्ट करते हो तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे पहले ही बतानी पड़ती है। लास्ट, यहाँ पे जब आप रिडम्पशन करते हो सोर्स स्कीम से तो उसपे आपको एग्जिट लोड भी लगता है और एग्जिट लोड के साथ साथ टैक्सेस भी लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन। और ये मैं रिवर्स सिनारियो भी बता रही हूँ आपको कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिस्क हाई रिस्क टू लो रिस्क ये ट्रांसफ़र करने के लिए सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान का एक ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हो। आप कभी कभी डेट टू इक्विटी में भी आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आपको अभी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा करके आप इक्विटी में रिस्क लेना चाहते हो तो भी आपके डेट फंड से आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये दोनों केस में एसटीपी बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। इक्विटी टू डेट या डेट टू इक्विटी कैसे भी आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान के रिगार्डिंग। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान की। एंड अभी भी आपके अगर कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड इसी के साथ हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।